सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं इस कहानी से विथ ऑल टेंसेस प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस एज वेल एज साथ ही साथ मोडल्स के साथ हम देखते हैं। मोडल्स क्या होता है दोस्तों? किसी चीज़ को चाहिए, कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें क्या होता है? मोडल्स होते हैं। चलिए मैं देखता हूँ स्टोरी में, आपको बताता हूँ और ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश और सीखते हैं कुछ नया और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है राज बचपन में स्कूल के बाहर किताबें बेचता था। किया करता था? स्कूल के बाहर क्या करता था? किताबें बेचा करता था, है ना, बेचता था। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा? ये तो पहली बात तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये बेचा करता था, इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वर्ड यूज टू यूज करते हैं। हम आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ, यूज टू उपयोग करते हैं। ठीक है, तो राज ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं धीरे धीरे, कोई बात नहीं, सब आपसे बन जाएगा। राज बचपन में, तो राज यूज टू क्या किया था? सेल, बेचा करता था, मतलब सेल किया करता था ना। सेल मीन्स बेचना। सेल क्या बेचा करता था? बुक बेचा करता था, किताबें बेचा करता था। तो बुक कहाँ बेचा करता था? स्कूल के बाहर, तो आउटसाइड ऑफ स्कूल। आउटसाइड ऑफ, आउटसाइड यानी बाहर की ओर, आउटसाइड ऑफ स्कूल, है ना। अरे ऐसी दो बार लग गया CH। स्कूल, आउटसाइड ऑफ स्कूल मतलब स्कूल के बाहर बेचा करता था। ठीक है, कब बेचा करता था? बचपन में, इन चाइल्डहुड। चाइल्डहुड दोस्तों, यहाँ से आपको यहाँ तक एक भी दिक्कत नहीं होगी और आपको प्रॉपर समझ में आया होगा, है ना। आगे देखते हैं दोस्तों। यदि आप नए हो तो पहली बात चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। वह बच्चों को अंदर जाते देखता और चुपचाप मुस्कुराता था। उसको दुख होता था बट मुस्कुराता था। भाई गरीबी में ऐसा ही होता है, जब तक लोग गरीब रहते हैं ना तो ऐसा ही होता है। बच्चे को अंदर जाते देखता, कौन सा टेंस है? पास्ट के टेंस की बात कर रहा है, और मुस्कुराता था। ठीक है, तो ही वुड, दोस्तों कहाँ की वुड क्यों लगा है? क्योंकि जब हम इमेजिनरी बातें करते हैं ना, जैसे मुस्कुराता था कि मुस्कुराया करता था, तो हम लोग उसके लिए वुड यूज करते हैं। ठीक है, इमेजिनरी बातें करता, वो मुस्कुराता था, वह रोता था, है ना। तो इमेजिनरी बातें मतलब रोता था, तो आल्सो यू कैन, दिस इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मतलब सब्जेक्ट पर सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी ये भी हो सकता है। बस इमेजिनरी बातें करने के लिए हम वुड का उपयोग करते हैं। ठीक है, सो ही वुड सी द, सी ने देखना, किसको देखता था? बच्चों को, द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन। ठीक है, और क्या करता था? और चुपचाप मुस्कुराता था। पहले तो ही वुड सी द चिल्ड्रन, बच्चों, अच्छा अंदर, वही मैं बोला कुछ बच रहा है क्या? इनसाइड, अंदर है ना, इनसाइड, और चुपचाप मुस्कुराता था। एंड वुड स्माइल, इन मुस्कुराना, साइलेंटली यानी शांति से मुस्कुराता था ना, चुपचाप, साइलेंटली। ठीक है दोस्तों, आज आपको यहाँ तक बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और आगे देखते हैं और अपने इंग्लिश को बेहतर बनाते हैं और देखते हैं इंग्लिश इसमें आगे मतलब क्या कहा गया है इस कहानी पे, है ना। आज राज खुद एक स्कूल का प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। चलो भगवान के दया से प्रिंसिपल वाले, उसने मेहनत की, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं भी बन सकता हूँ कुछ ना कुछ, है ना। सो आज के लिए टुडे राज का प्रिंसिपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहली बात तो ये। ठीक है, अब वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, बट यहाँ पे सिंपल टेंस यूज होगा, जैसे हम बताते हैं आपको कैसे। टुडे राज, हिमसेल्फ यानी खुद से, हिमसेल्फ इज द प्रिंसिपल। क्या है? प्रिंसिपल, प्रचार है ना, प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल। कहाँ का है? स्कूल का है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। ये एस है, ठीक है, आप गड़बड़ी ना निकाल देना वीडियो में। ऐसा है स्कूल। ठीक है, आगे देखते हैं। वह हर गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है।
कौन सा टेंस है? ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। वह हर बच्चों को ही सब्जेक्ट हो गया, ही वर्ब क्या हो गया? मुफ्त शिक्षा देता है, देना है ना। तो प्रोवाइड्स फ्री एजुकेशन, मतलब मुफ्त शिक्षा, फ्री एजुकेशन ऑफ, किसको देता है? हर गरीब बच्चे को, एवरी पुअर चाइल्ड, पुअर चाइल्ड, है ना। वो हर बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है अब। और ये बहुत ही अच्छी बात है किसी को मुफ्त शिक्षा देना, मतलब सरकार से भी अच्छा काम करना, है ना। सरकार तो हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही, देख रही है, देख ही रहे हो आप। सरकारी स्कूलों को बंद करते जा रही है हमारी सरकार, तो इतनी घटिया सरकार हो चुकी है कि हमारी सरकारी स्कूलों को मतलब बढ़ावा देना चाहिए, सरकारी स्कूलें और खोलना चाहिए, वह बच्चों को भेजना चाहिए। तो और यूपी में मतलब आपको दोस्तों बता दूं, लगभग यूपी में कितनी सरकारी स्कूलें, मतलब 25,000 स्कूलें बंद हो चुकी हैं, सरकारी स्कूलें, अभी 2014 से 2024 के बीच। आप सोच सकते हो आप कि मतलब क्या ही चल रहा है हमारे यहाँ। मतलब शिक्षा को आगे नहीं बढ़ाना है हमको, बस अंधभक्तों को आगे बढ़ाना है। राज कहता है, राज शेष, जिससे देश आगे बढ़ना है वो नहीं चला रही हमारी सरकार। राज शेष, कल मैं, शेष दो एस क्यों लगा है दोस्तों? यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है ना। इसका स्ट्रक्चर आपको मालूम है क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एस या इसमें एस लगेगा, ठीक है। यहाँ पे कल मैं हर गांव में स्कूल खोलूँगा, हर गांव में। भाई ऐसे लोग ही आते हैं, ऐसे मिस्टर बीस्ट बहुत मदद करता है, आपने देखा ही होगा कि कई लोग गरीब लोगों की मदद करता है। ऐसे ही करना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, सरकार हमारी सो रही है। अभी आपने देखा होगा एसएससी प्रोटेस्ट में कितने लोगों को लट्ठ मारी है, टीचरों को लट्ठ मारी है हमारी सरकार के पुलिसों ने। टुमारो यानी कल की बात कर रहे हैं ना। टुमारो आई विल ओपन स्कूल, कहाँ खोलेगा? हर गांव में, यानी कि इन एवरी विलेज। ठीक है, यहाँ तो दोस्तों समझ में आया होगा। और कम से कम फीस में पढ़ाऊँगा, वो बोला है कि मतलब सबको पढ़ाएगा, बट गांव में शिक्षा मुफ्त देगा गरीब बच्चों को, और कम से कम फीस में सबको पढ़ाएगा। करना ही पड़ेगा, हमें जैसे मतलब कि हमें जैसे लोग आगे बढ़ाएंगे देश को। जब ये हमारे पॉलिटिशियन तो सो रहे हैं, सब पैसे खा रहे हैं, बस टैक्स लगा रहे हैं हर चीज़ में, अच्छे अच्छे महंगे महंगे, और सो तो दबा के रहे हैं। एंड आई विल टीच एट, कम से कम यानी कि मिनिमम, है ना, सॉरी मिनिमम फीस। ठीक है दोस्तों, आज आपको यहाँ तक पूरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।